बिठवाएं इनको सबको, चाहे आपको डंडे के जोर पे बिठाना पड़े, चाहे आपको किसी और जोर पे बिठाना पड़े, इनको बिठाएं। आप कितने साल तक कहा कि आप 100 साल तक वर्दी में बैठे रहें तो हम आपके साथ हैं, कहा गया था कि नहीं कहा गया था? नज़रियाती तौर पे मेरी और सरदारी की मुखालफत है, लेकिन ज़ाती तौर पे हमारी बड़ी अच्छे मतलब राब्ते भी हैं। और कभी पूछ लेना मेरे बारे में। खान साहब को भी मैं जितनी दफ़ा मिला हूँ, मैं इसीलिए मिला हूँ यार कि माहौल बेहतर करें। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये आखिरी हमारी होप जो है इस पाकिस्तान की, वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस। आज सुबह मैं एक वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कहता है कि अब इमरान खान को कभी वापस नहीं आने देंगे। मैं कहा यार थोड़ी सी तारीख ही देख लो मुल्क की। वही मोहतरमा थी जिनको कहते थे कभी नहीं आएंगी, वही नवाज शरीफ था जिनको कहते थे कभी नहीं आएगा, और अब वही इमरान खान है जिसको आप कह रहे हैं कि जी इसको नहीं आने देना, बाकी जो मर्जी आ जाए। मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी कहूँगा, मैं जुडिशरी से भी कहूँगा कि अपना अपना किरदार अदा करें। ये जो बजाय इसके कि फ़लाँ पे हमने कांटा लगा दिया या फ़लाँ पे कांटा लगा दिया या जाजुलक पे कांटा लगा, वो कांटे से काम नहीं चलेगा भाई, बैठ के बात करने से काम चलेगा। जो हालात हैं इस मुल्क के वो डू और डाई वाले हैं। यानी जब एक डिफेंस मिनिस्टर खड़ा होकर कह दे, इससे बड़ा तो होता कोई नहीं होता मेरे ख्याल में देखा जाए तो, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है, सारे आर्म्ड फोर्सेस उसके अंडर आती हैं अगर कागजी तौर पे देखा जाए तो, वैसे मैं नहीं कह रहा। तो वो खड़ा होकर कह दे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया तो फिर क्या रह जाते। और मैं यकीन करें कि जो हालात मैं देख रहा हूँ, आप इलेक्शन भी करवा दें, मार धाड़ ही होगी इसमें। इकॉनमी वैसी ख़राब है, 5000 कंटेनर खड़े हुए हैं पोर्ट के ऊपर, उनको छुड़ाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। फिर कहते हैं जी जाजुलक बात करता है, तो मुझे कहते हैं जी कि आप जब बात करते हैं तो ये इकॉनमी के बारे आप ना करें। वज़ीर दफ़ा के तो उसकी कोई बात नहीं, मतलब 1.8 अरब रुपये तो नहीं थे, गद्दारी का इल्ज़ाम लगा देना मेरे पे यार कि आप झूठ बोल रहे थे। मुल्क के अंदर इस वक्त क्या इंतशार की ज़रूरत है या इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है? और मैं इत्तफ़ाक़ राय के लिए, एक अच्छा माहौल पैदा करने के लिए, मैं आज से नहीं कोशिश कर रहा, मैं 5 मार्च से कोशिश कर रहा हूँ, जब से ये सारे मामला शुरू हुए थे। इसके बारे में आप लोगों को भी पता है, दोस्तों को भी पता है, खान साहब को भी मैं जितनी दफ़ा मिला हूँ, मैं इसीलिए मिला हूँ यार कि माहौल बेहतर करें। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये आखिरी हमारी होप जो है इस पाकिस्तान की, वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस। अगर इसको हम मुतनाज़ बना देंगे तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, इस वक्त जो हालात हैं इस मुल्क के वो डू और डाई वाले हैं। यानी जब एक डिफेंस मिनिस्टर खड़ा होकर कह दे, इससे बड़ा तो होता कोई नहीं होता मेरे ख्याल में देखा जाए तो, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है, सारे आर्म्ड फोर्सेस उसके अंडर आती हैं अगर कागजी तौर पे देखा जाए तो, वैसे मैं नहीं कह रहा। तो वो खड़ा होकर कह दे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया तो फिर क्या रह जाते। हमने तो सिर्फ ये कहा था कि मामला को ठीक करें आप। तो इस बारे में देखें, और भी गलत फहमियाँ बड़ी हुई हैं। मैं ये बड़े दुख के साथ ये बात कर रहा हूँ। एक ज़माना आया था कि लोग कहते थे अब मोहतरमा कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकती, लेकिन वो इक़्तिदार में आई ना। किसने कॉम्प्रोमाइज़ किया? कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ना। उसके बाद एक ज़माना आया, लोगों ने कहा जी नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर दोनों इक़्तिदार में नहीं आ सकते। और कितने साल तक कहा कि आप 100 साल तक वर्दी में बैठे रहें तो हम आपके साथ हैं, कहा गया था कि नहीं कहा गया था? फिर क्या हुआ? मोहतरमा भी वापस आई NRO करके, और जो कह रहे थे कि मोहतरमा ने कभी वापस नहीं आना, आप लोग टका के हुकूमत करो, तो उन्होंने ही NRO किया और वही उसको वापस लेकर आए। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जब मोहतरमा आ गई तो नवाज शरीफ को सऊदी अरेबिया ने ज़बरदस्ती भेजा पाकिस्तान, आप नहीं रुकवा सके। बड़ा आपने बात की, जब पहली दफ़ा जब आए थे सऊदी इंटेलिजेंस के चीफ और हरेरी, आपको याद होगा 10 सितंबर में जब मियाँ नवाज शरीफ आए थे। अगर आपको ये बात पता नहीं तो मैं आज बता देता हूँ ये बात। उस वक्त उन्होंने कहा था कि सऊदी एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इसको लेके जाना है वापस, नवाज शरीफ को वापस भेजना है, तो क्या मोहतरमा आएगी? ये गारंटी दी थी उस वक्त की सदर पाकिस्तान ने कि वो नहीं आएगी। जिस दिन मोहतरमा लैंड हुई है उसके बाद कराची में धमाका हुआ, उसके बाद पिंडी में वो अल्लाह को प्यारी हो गई। मतलब जिस दिन वो लैंड की उस दिन सऊदी अरेबिया ने कहा कि अब ये भी जाएगा वापस, तुम रोक के दिखाओ। 5 मरतबा हमारे वज़ीर ख़ारजा को बुलाया जो बहाने करता रहा, और आखिर बुलाकर उन्होंने कहा कि वापस जाओ, और बड़े प्रोटोकॉल के साथ भेजा वापस। तो आप किस तरह रोक सकते हैं?
आज सुबह मैं एक वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कहते हैं कि अब इमरान खान को कभी वापस नहीं आने देंगे। मैं कहा यार थोड़ी सी तारीख ही देख लो मुल्क की। वही मोहतरमा थी जिनको कहते थे कभी नहीं आएंगी, वही नवाज शरीफ था जिनको कहते थे कभी नहीं आएगा, और अब वही इमरान खान है जिसको आप कह रहे हैं कि जी इसको नहीं आने देना, बाकी जो मर्जी आ जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बात इतनी सी है कि कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, उसके अंदर कहा गया है 90 दिन, और मैं यकीन करें कि जो हालात मैं देख रहा हूँ, आप इलेक्शन भी करवा दें, मार धाड़ी होगी इस मुल्क के अंदर। मतलब 108 ये 1.8 अरब रुपए तो नहीं थे, गद्दारी का इल्ज़ाम लगा देना मेरे पे यार कि आप झूठ बोल रहे थे। सीधी सी बात है, हम क्यों हिस्सा बने इस चीज़ का जो कि पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। और फिर आजकल हालात देखें आप, यानी इकॉनमी वैसी ख़राब है, 5000 कंटेनर खड़े हुए हैं पोर्ट के ऊपर, उनको छुड़ाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। फिर कहते हैं जी इजाज़ुल हक बात करता है, तो मुझे कहते हैं जी कि आप जब बात करते हैं तो ये इकॉनमी के बारे आप ना करें। वज़ीर दफ़ा कहे तो उसकी कोई बात नहीं, वो खैर है, बाद में अपनी स्टेटमेंट जितनी मर्जी चेंज करते रहो, एक दफ़ा जो डज होगी वो तो डज होगी ना। जो गोली निकल गई उसको वापस तो नहीं लाएंगे ना, नई गोली डालेंगे आप उस बंदूक के अंदर। फिर बलूचिस्तान के अंदर जो हो रहा है आप देखें उस पर। मैं कहूँगा चीफ जस्टिस से बलूचिस्तान के भी और यहाँ के भी, अपना सुप्रीम कोर्ट के भी, कि खुदारा इस पर सुओ मोटो नोटिस लें। लोगों के दिल दुख रहे हैं, लोगों की, हमारी माएँ बहनें हैं वो जिनके साथ ज़्यादती हो रही है। मैं नहीं कहता किसने की है किसने नहीं की, आप सुओ मोटो नोटिस लें, एक JIT बनाएं आप अदलिया की, जिसमें आप चीफ जस्टिस बलूचिस्तान को कहें कि वो बैठे, आप अपने यहाँ से 2 जज भेजें और इसका मतलब जो भी हुआ है वो निकालें। क्योंकि ये फिर नफ़रतें फैल रही हैं, नफ़रतें फैल रही हैं। जिन लोगों का आप नाम नहीं सुनना चाहते, पाकिस्तान के लीडर जैसे वो जेल से छोड़ते हैं उनसे मिल रहे होते हैं, तो आप क्या पैगाम दे रहे हैं? सब मुहिब्बे वतन है, कोई गद्दार नहीं है कि आप 100 दफ़ा किसी को गद्दार बनाने की कोशिश करेंगे वो गद्दार तो नहीं बन जाएगा। और मैं ये कहूँगा कि देखें, राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर है, मैं उनकी बड़ी कदर इसलिए करता हूँ कि जब मैं मुश्किल में था, मेरे ख़िलाफ़ गलत केस बनाया गया था, उन्होंने मेरी मदद की थी। हमने कहा जिस वक्त उन पर केस बनाया गया कि ये गलत केस बनाया, मैंने ये कहा था, मैं रिकॉर्ड पे हूँ, मैं उसकी आपको क्लिप सुना सकता हूँ। शायद खान अब्बासी पे केस बना, हमने कहा कि ये गलत बना है। एहसन इकबाल पे बना, उसने भी कहा, हमने भी कहा, क्यों, हमारा एक ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है उनके साथ। तो अब आप वही काम कर रहे हैं जो आपके खिलाफ हुआ। यानी कैसा विश्व सर्कल है ये कि जो आप भुगतते रहें और उस पर आप तड़पते रहें, जेलें काटते रहें। अब आप चाह रहे हैं कि दूसरों पे भी वही केस बनाए, और क्या आपकी अना को तस्कीन पहुंचती है उससे, तो जनाब मैं हाजिर हूँ आपके लिए, आप मुझे पकड़ लें, क्योंकि पहले भी तो नोटिस मुझे भिजवाया ना। अब मैं पैमरा को कहता हूँ, मैंने ये कहा है कि FIA शुड अपोलोजाइज ऑन सेंडिंग द नोटिस ऑन विच माई रेपुटेशन वॉज रुइंड। सही बात है, पहली बात तो इस पर किसी को यकीन नहीं आया। मैंने उनको कहा यार 10 पीपल्स पार्टी के लोग ले आओ, उससे ज़्यादा तो हमारा कोई मुखालिफ नहीं, ना सियासी तौर पे, नज़रियाती तौर पे मेरी और सरदारी की मुखालफत है, लेकिन ज़ाती तौर पे हमारी बड़ी अच्छे मतलब राब्ते भी हैं। और कभी पूछ लेना मेरे बारे में उससे भी, तो वो भी अच्छे अल्फाज में बात करेगा। खुर्शीद शाह साहब मेरे बाद वज़ीर आए रिलीज अफेयर्स के, उन्होंने खड़े होकर असम्बली में कहा कि एजाज़ुल हक के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं है। कोशिश तो की है सब ने निकालने के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेहरबानी करें, और मुल्क में पहले ही अफरा तफरी फैली हुई है, मज़ीद अफरा तफरी ना फैलाएँ, और इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करते इस वक्त। मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी कहूँगा, मैं जुडिशरी से भी कहूँगा कि अपना अपना किरदार अदा करें। ये जो बजाय इसके कि फ़लाँ पे हमने कांटा लगा दिया या फ़लाँ पे कांटा लगा दिया, एजाज़ुल हक पे कांटा लगा, वो कांटे से काम नहीं चलेगा भाई, बैठ के बात करने से काम चलेगा। बैठवाएं इनको सबको, चाहे आपको डंडे के ज़ोर पे बैठाना पड़े, चाहे आपको किसी और ज़ोर पे बैठाना पड़े, इनको बैठाएं आप। जुडिशरी को भी मैं कहूँगा कि आप भी अपना किरदार अदा करें। इस्टेब्लिशमेंट ने माजी के अंदर भी अपना किरदार अदा किया है, वहीद काकड़ ने अपना किरदार अदा किया था। मुल्क को उस वक्त भी एक क्राइसिस में आ गया था, उन्होंने इस क्राइसिस से निकाला मुल्क को।